देखा एक जगह पे, मुझे लगा ये चीज़ है तो ये क्या है। फिर मैंने उस पर R&D की पूरी तरह से, तब मुझे मालूम चला कि ये स्टोन वीनियर है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट विद स्टोन वीनियर कि वो प्लाई पे लगता है, और आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स के साथ ऑलमोस्ट मैंने 100 से 150 अराउंड के साथ डिस्कशन किया इसके ऊपर R&D की, तो मालूम चला इसकी कमियां क्या क्या है। तब मैं उसके 1 साल की R&D पे चला गया उसके पीछे कि उसको हम कैसे इम्प्रूव बना सकते हैं। तो हमने जब उसको इम्प्रूवमेंट किया और जब देखा कि हाँ इसको डायरेक्टली हम अगर वॉल पे चिपकाते हैं जिसमें प्लाई या किसी और मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट नहीं हो बैकिंग में उसको लगाने में, तो उससे क्या होगा, लोगों की कॉस्टिंग भी नीचे जाएगी और वेट भी कम पड़ेगा वॉल के ऊपर में सबसे बड़ा, और लेबर कॉस्ट भी नीचे आएगा। तो हमारा मेन मकसद था टू ईज ऑफ डूइंग वर्क फॉर द होम बेसिकली। वो सबसे बड़ा उस प्रोसेस पे हम चले गए, क्योंकि हम क्या मुंबई दिल्ली में देखते हैं तो क्या होता है, किसी का रेनोवेशन हो रहा है बिल्डिंग, तो उसमें क्या होता है उसको टाइल्स तोड़ना हटाना वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मेरा फोकस उस पर था कि क्यों ना हम ऐसा लेके आए जिसको उसको तोड़ना ना पड़े और थिकनेस भी उतनी ही हो, क्योंकि हम जब टाइल्स बनाते थे तो बेचते थे तो मेरा फोकस क्या होता है कि नॉट टू जस्ट मेक एंड सेल, टू गिव द सर्विस एंड टू एंड सॉल्यूशंस। तो मैं एंड टू एंड सॉल्यूशंस पे वर्क करने लग गया। तो मेरा था कि क्योंकि मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव होता है कि जब मैं किसी इंडस्ट्री में जाता हूँ तो आई जस्ट गो विद द फुल फ्लो उसके अंदर में, क्योंकि उसमें पूरी घुस जाता हूँ जब तक मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो मेरा वर्क ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बनाना और सेल करना, सेटिस्फैक्शन खुद के लिए होता है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम कुछ बनाएं और लोग उसको अप्रिशिएट करें तो हमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उस पर मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ उसको मैं जरूर जाके विजिट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद भी तो आप जो ये आपने जो इनोवेटिव आइडिया है आपका कि वॉल पे ही हम डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं करेक्ट, इसको, हाँ वॉल के अंदर तो इश्यूज होते हैं, कई बार आइडियोलेशंस होते हैं, Correct. लेवलिंग सही नहीं होती है, करेक्ट। तो उसको टैकल करने के लिए आप क्या करते हैं? वो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा एड्रेसिव बनाया उसके बाद से, क्योंकि हमने पहले प्रोडक्ट बनाया तो उसके बाद से चैलेंजेस आए कि उसको लगाएंगे कैसे, और जो लगाने के लिए जब उसको प्रोसेस में जब हम कर रहे थे तो सबसे बड़ा मैटर क्या था कि उसको लगाने के लिए हमने सोचा कि भाई इसको ऑन व्हाट प्रोस्पेक्टिव विल पुट, तो हमने फिर उसके केमिकल के ऊपर वर्किंग चालू की। तो उसमें हमने 6 महीना लगाया, रॉफ से लेके मेनी केमिकल्स वी हैव ट्राइड। द प्रॉब्लम वाज दैट उस केमिकल्स के अंदर में कि वो अंदर से गैस बना देता था पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हीटेक्स बहुत लोग लगाते हैं बट हम मना करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है साल 1.5 साल 2 साल में वो अंदर से गैस बना देता है। तो मेरी R&D वहाँ तक पहुँची कि हम कैसे इसको बिना गैस बनाए और ऑल इन वन प्लेटफॉर्म पे लगा सकें। तो क्या प्रोडक्ट लेके आए उसको? तो फिर हमने चाइना में उसकी वर्किंग की, और चाइना में वर्किंग करने के बाद हमने चाइना से बहुत सारे केमिकल्स मंगाए सैम्पलिंग के रूप में, और फिर उस केमिकल्स को जो है हमने वर्किंग अपने यहाँ प्लांट पे किया, और उसमें अलग अलग R&Ds करते हुए हमने उस केमिकल के साथ में हमने प्ले किया। तो उसमें आता है आपके कई सारे, हम नाम नहीं बता सकते इंग्रेडिएंट बेसिकली, देखिए वो हमारा एक सीक्रेट होता है, बट हम उस केमिकल को क्या किए, हमने वर्किंग करके और ऐसा निकाला जिससे कि अगर आपका एंडुलेशंस है, प्लस ये देखा मार्केट में कि डैम्प और सीपेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन वॉल के ऊपर, तो वो उसको भी एड्रेस करने के लिए हमने ऐसा केमिकल बनाया जिससे कि वो डैम्प और सीपेज को भी अगर आए किसी वॉल के ऊपर तो भी ये नहीं छोड़ता है, 10 साल की गारंटी भी हम देते हैं। तो ये आपका मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मेड इन इंडिया इन हाउस इंपोर्टेड प्रोडक्ट है और उसको आपने नहीं मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया, कंप्लीटली मेड इन इंडिया पूरी तरह से। हमारा कोई भी हाँ स्टडी के लिए केमिकल्स स्टडी के लिए जो बहुत मेजर केमिकल्स होते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बट उसकी मिक्सिंग उसको बनाने का प्रोसेस हम यही करते हैं। तो ये विस्कस मटेरियल एंडुलेशंस को ये लेवलाइज नहीं, एंडुलेशन को लेवलाइज नहीं करता, लेकिन हमारा जो रोलिंग स्टोन है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो सपोज अगर आपका 1/2 इंच से 1 इंच तक भी एंडुलेशंस है, और ये नेचुरल स्टोन होने के कारण इसके ऊपर क्या होता है, अगर आप एंडुलेशंस पे भी अगर आप लगाएंगे तो वो उसको बराबर नहीं देता, आपको फील नहीं होने देता। और ये केमिकल ऐसा होता है अगर आप उसको लगा देते हैं चारों तरफ, अगर लगने के बाद अगर पीछे से डैम्प सीपेज या कुछ भी आएगा तो वो उसको गिरने नहीं देता। तो ये अप्लाई बेसिकली हम प्रोडक्ट पे करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट। इसके लिए किस तरीके का वॉल सरफेस आपको चाहिए होगा? हमें इस तरीके, इसके लिए जो है पानी का, हाँ इसके लिए जो है ब्रिक वॉल, सीमेंटेड वॉल, प्लास्टर वॉल, कोई भी वॉल हो, प्लस ये वुड आयरन स्टील पे भी ये लग जाता है। आप रिकमेंड किस पे करते हैं इसको लगाना? इसको रिकमेंडेशन हमारा जो होता है वो बेसिकली होता है कि आप अगर डायरेक्ट वॉल है आप डायरेक्ट वॉल पे लगाइए, आप पैसा मत खर्चा कीजिए अपने प्लाई या किसी और चीज़ के लिए इसके ऊपर।
इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों पे लगा सकते हैं। मेटल पे भी डायरेक्ट मेटल पे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। फिक्सिंग हो जाएगी। ये सेम एड्रेसिव से। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसके अंदर में कि अगर आपका सपोज आपको बड़ा खर्चा नहीं करना है, आप एक आयरन का फ्रेम बना सकते हैं 2x2 के गैप के हिसाब से, उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं 100% हमारे कहने। इसकी जो थिकनेस है वो आपने कितना बताया था? 2 से 3 mm। 2 से 3 3 mm। तो जब 2 से 3 mm थिकनेस को आपने मेटल फ्रेम लगा करके उसमें पेस्ट किया, हाँ। तो क्या चांसेस है कि उसमें थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बबलिंग होगी या अंडुलेशन आएगी या वो अपनी जगह को छोड़ देगा? उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए बेसिकली क्या होता है, हमने जब इसको लगाया, आप इसको किसी भी सरफेस पे लगाएंगे तो इसमें क्या होता है, जो पीछे जो हमने लगाया ग्लास फाइबर, जो केमिकल्स लगाया है, जो उसकी फैमिली को मैच किया है, तो इसमें एक्सपेंशन नहीं होता है। कभी भी हम ग्लास फाइबर की अगर हम प्रॉपर्टी समझेंगे या स्टोन की प्रॉपर्टी समझेंगे तो उसमें कभी भी एक्सपेंशन नहीं होता है। तो ये दोनों मटेरियल ऐसे हैं जो हमने चूज़ किया है इसको बनाने के लिए, जिसमें एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी ही नहीं है, चाहे उसको कितने हीट पे ले जाए या कितने कोल्ड पे ले जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है इसके अंदर। तो वो चीज़ हमने करते हुए जब इसको चूज़ किया और जब हमने इस पर वर्किंग की तो हमने इसको, आपको बता दूँ, इसको 70 डिग्री टेम्परेचर तक में भी हमने रखा है जहाँ पर ये एक्सपेंशन नहीं हुआ है, सेम का सेम रहा है। और इसको हमने जैसे कोल्ड टेम्परेचर अगर आप बोलेंगे तो लद्दाख में भी आर्मी के कैंप में लगा हुआ है, जो कि उन्होंने फोटो शेयर नहीं किया हमारे साथ बिकॉज, तो उनको हमने जब एस्टेक दिल्ली में लगाया था तो उन्होंने हमसे कनेक्ट करके लिया था हमसे मटीरियल। ओके, हाँ। अच्छा, ये जो स्टोन आप बना रहे हैं 2 mm में, इसको आप एग्जैक्टली क्या कहते हैं? क्या ये स्टोन वीनियर है या ये स्टोन वीनियर नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सर देखिए, स्टोन वीनियर जो होता है वो एक प्लाई के ऊपर लग सकता है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है, स्टोन वीनियर की जो पीछे जो बनाने का प्रोसेस है और हमारा प्रोसेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगली बात पे हम आते हैं कि अगर स्टोन वीनियर जो लोग मार्केट में उसको कंपेयर करते हैं, देखिए क्या होता है, जैसे अगर हम टाइल्स बनाते हैं उसमें आप क्या मटेरियल डाल रहे हैं और उस पर बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ होती है, ये हर आदमी को पता नहीं होता। लगाने के बाद आप देखेंगे कि पीछे से टाइल्स में या कोई भी चीज़ में एक्सपेंशन होता है तो ऊपर क्रैक्स आते हैं। स्टोन वीनियर में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे, आर्किटेक्ट से मेरी डिस्कशन हुआ तो जो उसके फ्लॉस थे, क्योंकि स्टोन छोड़ देता था पीछे से जो उसका लगा होता था फाइबर या जो भी वो लगाते थे पीछे केमिकल्स, तो इसकी वजह से वो स्टोन वीनियर वर्किंग नहीं करता है। जो हमारा रोलिंग स्टोन है वो एक इम्प्रूव वर्जन है और उसका एक बहुत ही वास्ट हमने R&D करके उसको बनाया है। इसमें क्या आप कोई केमिकल इन्फ्यूजन भी करते हैं स्टोन के अंदर या फिर नहीं। ये 100% नेचुरल फॉर्म में? ये 100% नेचुरल फॉर्म में, इसमें कोई भी केमिकल इन्फ्यूजन नहीं होता है। जो होता है बैक साइड में हम उसकी केमिकल को उस स्टोन की फैमिली के साथ मैच करते हैं, जिससे कि वो लाइफ टाइम उसको छोड़े नहीं किसी भी तरीके से। रीजन एनालिसिस की बेस्ट है। रेजिन लगाते हैं और नहीं, इसमें साथ में ग्लास फाइबर रेजिन नहीं होता। अच्छा, रेजिन नहीं है, सिर्फ ग्लास फाइबर होता है। रेजिन का बहुत स्मॉल उस टाइप का दूसरे केमिकल्स आते हैं जो हम लगाते हैं, क्योंकि पेस्टिंग तो करनी है ना। करेक्ट। हाँ। स्टोन जो वही होता है, जो आपका जो स्टोन वीनियर होता है वो रेजिन यूज करते हैं, तो वो हल्का मटेरियल होता है। रेजिन क्या होता है, हल्का मटेरियल होता है। हाँ, हम रेजिन का एक अलग इम्प्रूव वर्जन लेते हैं। अच्छा, इसमें चिपिंग की कोई इशू? कोई नहीं सर, आप इसको कोई भी चीज़ करिए, कोई भी चिपिंग की इशू नहीं आएगी, कहीं से भी कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर में। इसकी हम कितनी लाइफ मान सकते हैं? सर देखिए, इसमें हम 10 साल की गारंटी देते हैं कि ये आपके किसी भी वॉल से, डैम्प या सीपेज से नहीं उतरेगा। अदरवाइज ये आपका जब तक प्लास्टर रहेगा वॉल के ऊपर में तब तक ये नहीं उतरेगा, ये हमारा वर्ड्स है। देखिए क्या होता है, एक लाइफ टाइम बोलना किसी भी चीज़ के लिए एक जेन्युइन पार्ट नहीं होता है। तो हमने एक टाइम फिक्स किया, क्योंकि किसी भी चीज़ की लाइफ जो होती है, एक जनरेशन गैप जो होता है, वो 10 साल का होता है। तो हमारा कैलकुलेशन था कि एक जनरेशन तक एक प्रोडक्ट चले हमारा जी, इसलिए हमने उस लेवल पे एक R&D करके एक अपने आप में पूरा उसको कंफर्म किया कि ये 10 साल मिनिमम हम इसको बोल सकते हैं और हम इसको बिल में लिख के भी देते हैं। अच्छा, डीकलराइजेशन की कोई इशू? डीकलराइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल स्टोन है। इसमें जैसे कोई जो वाइट स्टोन्स होते हैं, जैसे वाइट स्टोन, वाइट मार्बल्स होते हैं, उसको अगर कोई क्लीन नहीं करता है हफ्ते में 1 या 2 बार अगर वाटर से, तो प्रॉब्लम क्या होती है, जो बाहर लगे हुए हैं अंदर के लिए नहीं, उसमें क्या होता है, हल्का सा येलो टोन आएगा। से बारिश हाँ से। हाँ, बाकी का जितने भी अदर कलर्स हैं उसमें कोई इशू नहीं होता है। तो ये आप जो कर रहे हैं स्टोन वीनियर, इस रोलिंग स्टोन जो आप कर रहे हैं, इसका क्या कोई स्पेसिफिक शीट साइज होता है या फिर ये जैसे नेचुरल फॉर्म में आपका ब्लॉक निकलता है उसी फॉर्म में आता है?
सर देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमें ब्लॉक्स जो है माइनिंग से परचेस करना पड़ता है, तो इसमें जैसे क्या होता है जितने बड़े ब्लॉक्स हम जाते हैं उसमें हमें एक्सपेंसिव भी पड़ता है वो। दूसरी चीज़ क्या होती है कि उसके बनाने में क्वालिटी में भी थोड़ा सा डाउन आता है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंस आता है। बट हम लोग क्या इसका एक स्टैंडर्ड साइज रखते हैं 4x2 और 4x8। जैसे किसी किसी लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है कि 4x10 भी चाहिए, 4x9 भी चाहिए अगर हमें, तो अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसी अगर स्टोन्स पड़े होते हैं, ब्लॉक्स पड़े होते हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट टू हेल्प द पीपल एवरीवन ऑन दिस। 4x2 बताया आपने, 4x2 एंड 4x8 दैट इज अ स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड साइज है। और अगर किसी को बड़ा साइज चाहिए, ब्लॉक अवेलेबल है तो हाँ, आप तो हम स्पेशल करेक्ट हम जैसे हमने अभी जैसे एक 10x4 जो है अभी हमने एक बनाया था आपका एक स्टोन के लिए, हमारे पास था वो ब्लॉक। ये स्टोन्स आप कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? और इस स्टोन्स में जो है अपना अगर आप बोलेंगे तो 50% जो है हमारा राजस्थान से होता है, और प्लस जो है 25% आप लेके चलिए साउथ से, और 25% हमारा इम्पोर्टेड मार्बल्स भी, इम्पोर्टेड स्टोन्स भी है इसके अंदर। इम्पोर्टेड में भी कौन सा करते हैं? इम्पोर्टेड में जैसे अगर आप ले लेंगे तो इसमें जैसे हमारे पास जो है एक तो पर्ल ग्रीन ग्लिटर है जिसमें नेचुरल ग्लिटर होता है बेसिकली, इसके अंदर में नेचुरल ग्लिटर है। प्लस जो है हमारा अगर आप देखेंगे तो गोल्डन ब्लैक भी है जैसे, तो ग्लिटर है, तो ये सब नेचुरल ग्लिटर है। तो कुछ जो मतलब एक्सेप्शनल जो नेचुरल चीज़ मिलती है हमें, और हमारे कई सारे जैसे और भी हमने स्टोन्स मार्बल्स लिए हुए हैं जिससे कि हम उसके ऊपर R&D कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल आ रहा है मेरे मन में। हाँ, आपने वाइट स्टोन देखा होगा, हाँ वाइट मार्बल, इटालियन वाइट मार्बल। हाँ नहीं, टर्की नहीं, क्या कहते हैं, सतारियो। सतारियो अपने आप में एक कॉस्टलियर स्टोन। तो क्या सतारियो में भी ये रोलिंग स्टोन बना रहे हैं, या ट्राई किया है, या करने का? देखिए बेसिकली क्या होता है रोलिंग स्टोन बनाने के प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जब हम कोई स्टोन देखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हमारा एक लैब टेस्ट होता है उसमें कि हमारा क्या केमिकल्स लगेगा। तो आप जिसे सतवारियो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा क्या है, ट्रेवेंटिनो जो है बहुत ट्रेंड मार्बल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ट्रेवेंटिनो के अंदर में कि वो जो मार्बल है बहुत जल्दी भुरभुरा करके गिर जाता है उस चीज़ पे, या फिर आप ग्रेनाइट देख लीजिए। तो इन सब स्टोन्स का जो प्रॉपर्टी होता है उस पर हमारी R&D चल रही है, एंड वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 3 years, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द 100% सक्सेस। उसमें सक्सेस मिला है हमें, हमने निकाला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसकी लाइफ नहीं मिल पा रही है। तो तब तक हमारा एक कमिटमेंट ये है, जब तक हम किसी चीज़ पे गारंटी नहीं दे पाए या लाइफ का हम वो अश्योरिटी न कर पाए, तब तक हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके नहीं आते हैं। तो हमारा एक मकसद भी है लक्ष्य देखने का कि हर समय इनोवेशंस हम लेके चले मार्केट के अंदर में। और उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और हर साल आपको एक नए प्रोडक्ट को हम ऐड करते चले। सपोज जैसे हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है आपके दिन का रोलिंग स्टोन, उसको लॉन्च किया। सेकेंड ईयर में हम आर्टिस्टिक ऑब्लिक लेके आए, ऑब्लिक। उसके अंदर में क्या होता है, हमारा मार्बल पाउडर, और हम उसको वाइट सीमेंट से बनाते हैं। जनरली लोग क्या होता है कि मार्केट में कंक्रीट बेस्ड प्रोडक्ट देखते हैं, तो कंक्रीट बेस्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको बहुत पिन होल्स मिलेंगे, क्वालिटी नहीं मिलती है, प्लस उस पर आपको पेंटिंग करने के बाद उस पर क्षार या बहुत सारी चीज़ें जमती हैं बाहर लगाने पे। तो हमने उसको भी देखा, जब हम मार्केट में घूमते हैं तो हम स्टडी भी करते हैं कि क्या प्रोडक्ट ऐसा है मार्केट में जो लोगों को पसंद है, बट लगवा नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्वालिटी। तो हम क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट के पीछे हम R&D करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो R&D के पीछे पूरी वर्किंग करती है उसके लिए। तो वी आर द, मतलब अगर मैं बताऊं इस चीज़ पे, तो आपको हमारी टीम जो है हर एक प्रोडक्ट को, जिसमें इंटीरियर जो नए नए बच्चे आते हैं, फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स भी हैं, जो नए बच्चे होते हैं उनको हम अपनी टीम में रखते हैं। तो उसके बाद से क्या होता है, वो जो R&D करके हमें क्वालिटी और हर चीज़ बताते हैं, तो उस पर हमें श्योरिटी होती है उसको लेकर मार्केट में उतरने में। तो हमारा मकसद ये होता है कभी भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो हम उसकी गारंटी ले पाएँ, आप गारंटी ले पाएँ। जो आप बार बार इस शब्द पे जोर दे रहे हैं, गारंटी नॉट वारंटी। करेक्ट। ज़्यादातर कंपनीज वारंटी देती हैं, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस? करेक्ट। गारंटी और वारंटी में क्या होता है, जैसे अगर कोई लोग अगर वारंटी अगर देखते हैं तो वारंटी में क्या होगा, अगर वो कोई सामान उतरा या कोई चीज़ ब्रेकेज हुआ तो वो बस आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, आपको वो कुछ उसमें कुछ भी वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको लगवाना खुद ही पड़ेगा, या उसको बस बोलेंगे कि हाँ इसको ठीक कर देंगे, चिपका देंगे वापस। हमारा क्या होता है गारंटी में, एक तो वो प्रोडक्ट अगर हमने दिया है आपको, तो SOP जो है, अगर उस SOP से लगा है कहीं से भी, तो उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो हम उसको फुल्ली टेक केयर करते हैं। सपोज उसको लगा है या गिरा है तो उसमें पूरी R&D भी करेंगे कि क्यों गिरा है,
पीछे कारण क्या था, हम पूरी उस पर वर्किंग करके और तब हम उस पर जाएंगे। आपको बता दूं, आज तक जो है, अगर 4 साल हो गया, मेरे पास एक सिंगल शिकायत नहीं बाई गॉड ग्रेस। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने अभी तक हाँ एक सिंगल भी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आया कि ये प्रॉब्लम आई है और आप इसको प्लीज एड्रेस कीजिए। जो प्रॉब्लम आई है वो ये आती है किसी कस्टमर की कि सर हमारा गलती से किसी ने कहीं और लगा दिया, उसको कैसे उखाड़े, वो उखड़ नहीं रहा। तो इस अभी तक यही आया है हमारे पास। तो हम बोलते हैं सर उखड़ नहीं सकता, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है इसमें हमारे लिए। ये आपके टाइल का बेस जो आप पुराना जो आपने पुराना स्टार्टिंग जो करी वो हम लेके आए हैं इसको। और इसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे, डिजाइन्स अगर आप देखेंगे तो डिजाइन्स और क्वालिटी इसकी अमेजिंग, फिनिश बहुत अमेजिंग। जो आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेट है नहीं, मोरबी गुजरात में, मोरबी मोरबी गुजरात में। और ये सब हमारे, इसमें से आधे डिजाइन हमारे पेटेंटेड भी हैं, कोई और नहीं बना सकता। हाँ, अरे वाह, सबसे बड़ी चीज़ है। तो नहीं, जो सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट बास्केट लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य डेकोर के अंडर नहीं है। फिर हमने जो है उसके बाद से जब ये लॉन्च कर दिया, 2023 में हमने ये लॉन्च किया, फिर 2024 में हमने पीयू स्टोन लॉन्च किया। इनको इंस्टॉल करते समय मैं ये देख पा रहा हूँ, ये एकदम प्री फिनिश टाइल, करेक्ट, फुल बॉडी है और फुल बॉडी है। हाँ, इसको हम इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है? वो सिंपल सा है। जैसे अगर आप इसको डायरेक्टली अगर वॉल पे अगर आप लगाते हैं तो उस वॉल के ऊपर क्या होता है, इसको इंस्टॉलेशन करते समय आप टाइल्स एडहेसिव से लगा सकते हैं इसको। और प्लस अगर आप मतलब किसी प्लाई पे या वुड पे या स्टील पे अगर लगाते हैं इसे, तो हमारा जो रोलिंग स्टोन एडहेसिव है हम इसको रिकमेंड करते हैं। डायरेक्ट वॉल पे भी लगा सकते हैं, एडहेसिव के साथ साथ। हाँ, अगर प्लाई पे लगाएंगे तो आपका करेक्ट। आपकी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो आपके रोलिंग स्टोन में क्या है और इन टाइल्स में क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, हम लोग की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिपेंड, सब रोलिंग स्टोन में पर डे का हम ऑलमोस्ट जो है 10,000 से 15,000 स्क्वायर फीट प्रोडक्शन ले सकते हैं बेसिकली। बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टोन टू स्टोन वेरी करता है, क्योंकि कुछ स्टोन जो एक्सपेंसिव होते हैं, बाहर से आते हैं, वो स्टोन हमारे पास कम ब्लॉक्स होते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि हम आपका कोई ऑर्डर है सिंगल ऑर्डर तो हम उसको 10,000 एक ही दिन में निकाल देंगे। हर ब्लॉक टू ब्लॉक की ये मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, मशीनरीज वर्क भी इसमें थोड़े से होते हैं, लेकिन उसमें उसके पीछे फायरिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है, ब्लॉक्स को हमें सॉफ्ट करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसके अंदर में। तो इस वजह से वो स्टोन और उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना क्वांटिटी है, तब हम उसके ऊपर आपको बता पाएंगे कि कितना प्रोडक्शन हम दे सकते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं हाँ, जो ट्रांसमिशन देते हैं, करेक्ट, जिनमें लाइट। तो क्या ऐसे किसी स्टोन के ऊपर अभी आप? देखिए, बेसिकली वो स्टोन वीनियर है एक तो, और प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है, जो लाइट पास करना है, अगर उसके लिए आप अगर 300 रुपये स्क्वायर फीट का अगर कॉस्ट दो तो मुझे समझ में नहीं आता। वो मुझे लगता है मैं क्लाइंट के साथ चीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बताओ, अगर किसी को लाइट पास कराना है तो आपके पास एक्रेलिक में 20, 25, 50 रुपये में स्क्वायर फीट में अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं। क्योंकि लाइट पास कराना एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो किसी भी चीज़ पे आप करा सकते हो जनरली, लेकिन स्टोन को आप लेकर के कराओगे। और दूसरी चीज़, आप कोई भी अगर ऐसा स्टोन अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, आफ्टर टाइम भी वो स्टोन उतर जाएगा उसके ऊपर से। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो हम ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, ना बनाने की इच्छा रखते हैं जिसमें हम क्लाइंट को हम सर्विस न दे पाएँ और उसमें शिकायत आए। अच्छा, आपने क्योंकि गारंटी ली है और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अगर SOP ऑफ इंस्टॉलेशन फॉलो किया गया, हाँ, तो ये जो SOP ऑफ इंस्टॉलेशन है, अगर चीज़ लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। लेकिन अगर कहीं कोई इशू आ गया, हाँ, तो ये SOP को इंश्योर करने का क्या तरीका है, और क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपकी टीम का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है? इसके थोड़ा सा। यस, मैं इसे बताऊंगा। जैसे इंस्टॉलेशन क्या होता है, जब हम सेल्स करते हैं, जब हम गुड सेल्स करते हैं जब भी, तो उसमें क्या होता है कि गुड सेल्स करने से लगने तक में हमारी टीम होती है, वो फॉलोअप करती है कि ये लगा कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, जब लगने वाला होता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में प्रॉपरली हम इंश्योर करते हैं कि किसी भी वॉल पे पेंट या POP तो नहीं लगा हुआ है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है, क्योंकि पेंट और POP क्या होता है, पीछे से अगर डैम्प या सीपेज आया तो सबसे पहले वो पेंट और POP को छोड़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला SOP में होता है कि वो पेंट और POP ना लगाओ। तो हम जिस भी डीलर के थ्रू या जिसे भी देते हैं, तो हमें सबको अपना एक वीडियो, इंस्टॉलेशन वीडियो भी हम शेयर करते हैं। प्लस लगते समय अगर किसी को 1% की डिफिकल्टीज भी आती हैं तो हम वीडियो कॉल पे हमारी टीम अवेलेबल होती है, जो कि उनको मिस्त्री को गाइड करती है।
पूरी तरह से कि कैसे उसको लगाना है, कैसे प्रोसेस करना है। और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और लगे हमें कि अगर बड़ा या छोटा उसकी नहीं, अगर लगे कि कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी टीम का बंदा जा करके वहाँ इंश्योर करता है कि वो लग जाए पूरी तरह से। क्या मिनिमम क्वांटिटी है जो आप कोई मिनिमम एक शीट से लेकर 10,000 शीट तक भी आप ले सकते हैं। कोई मिनिमम क्वांटिटी या मिनिमम कोई भी कमिटमेंट के लिए हम वो ओपन टू वर्क है, ओपन टू माइंड है। बहुत ही अच्छी बात। हाँ, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं आपसे और जानना चाहूँगा। ये जो आप स्टोन वीनियर कर रहे हैं, रोलिंग रोलिंग स्टोन कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, बार बार मुझे हाँ, वीनियर वो है याद आता है, हाँ, क्योंकि ये 2 mm की थिकनेस में है, Correct. वीनियर 4 mm हाँ, की हाँ, थिकनेस, लेकिन स्टोन वीनियर पतले होते हैं, यूजुअली 1 से 2 mm हाँ, की थिकनेस हाँ, बट उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है बड़े लेवल पे। सो जो आप ये रोलिंग स्टोन कर रहे हैं, तो इसमें जो इंडियन वर्जन के मार्बल्स या ग्रेनाइट्स में आप इस चीज़ को अगर कर रहे हैं, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या आती है? क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट हम स्टोन लेने जाते हैं तो उसकी कॉस्ट एक सर्टेन प्राइस है, अवेलेबल है, तो आपकी प्राइसिंग देखिए क्या हमारा है, कैसे मार्केट को? देखिए हमारा प्राइस जो है, प्राइस स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा 299 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से चालू होता है और 425 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट MRP तक जाता है। 499 299 से 499 425 तक जाता है हमारा प्राइस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन, स्टोन एंड साइज बेसिकली। हाँ, क्योंकि 4x2 है तो वो थोड़ा सस्ता होगा, Cost effective होगा। हाँ 4x8 है तो वो थोड़ा महंगा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज दैट अगर हमने क्यों इसका प्राइस इतना रखा है, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई 300 में हम स्टोन भी ले लेंगे, बिल्कुल, बट उसके पीछे कैच होता है। स्टोन आपको ले करके लाने तक में आपका ब्रेकेज 10% होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, उसमें कोई आपको एग्रेसिव नहीं देगा लगाने के लिए। तीसरी चीज़ होती है कि उसमें कोई भी आपको गारंटी या वारंटी नहीं देगा। हम इसमें ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। प्लस तो आप कह रहे हैं कि आपके इस प्राइस के अंदर एडिसिव की कॉस्ट इंक्लूडेड है। ओह हाँ, दैट्स अ बिग डिफरेंशिएटर। करेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें अगर आप सपोज कोई भी ब्रेकेज का चांसेस नहीं होता है और आपके वेट के और आपके वॉल के ऊपर इसका वेट भी नहीं आता है, क्योंकि हमारी जो 4x2 की जो एक टाइल होती है, जो एक शीट होती है, वो आपका 1 से 1.25 किलो करीब होती है, डिपेंड्स ऑन द स्टोन टू स्टोन वेरी करती है अराउंड अप्रॉक्स। तो आपका सबसे बड़ा चीज़ हो गया। और प्लस आप इसको कितनी भी हाइट्स पे, फसाड पे अगर आप लगाते हैं आउटर वॉल पे, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, अगर ऊपर से मतलब 10 साल की तो हम गारंटी दे रहे हैं, गारंटी हर आदमी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% का एक गुंजाइश होती है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सके। अगर आता भी है तो ये आपका कोई भी चीज़ को नुकसान नहीं करेगा। अगर गिरा भी तो इतनी लाइट वेटेड है कि वो उड़ते हुए गिरेगा, ऐसा पत्ते की तरह अगर गिरेगा। मेरा बोलने का मतलब ये कि अगर ये आपको बाई चांस अगर कभी हुआ भी, तो ऐसे हुआ नहीं अभी तक, तो 4 साल हो गए हमारे। जो पहला प्रोजेक्ट हमने किया था, बड़े ग्रुप से साउथ दिल्ली के अंदर में ऑलमोस्ट 25 बंगलोज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कानपुर में NRI कॉलोनी है, उसमें रो बंगलोज में लग रहे हैं। और बाकी का यूपी के अंदर में हमारे कम से कम 50 to 60 प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हमारा इंदौर एयरपोर्ट पे टर्मिनल जो इंटरनेशनल टर्मिनल बन रहा है, उस पर एक बड़ा ह्यूज क्वांटिटी हमारा लग रहा है पूरे टर्मिनल में। इसके अलावा और क्या प्रोडक्ट इस समय आपके पास हैं? हमने जैसे 2 आपको प्रोडक्ट बताए, एक तो पहला रोलिंग स्टोन, दूसरा है आर्टिस्टिक ऑब्लिक्यू। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने लॉन्च किया इस पिछले साल दिवाली के पास में, पीयू स्टोन। बेसिकली जैसे क्या होता था, बहुत सारे लोग होते थे मार्केट में, हमने देखा पीयू स्टोन जो आते हैं उसकी क्वालिटी, उस पर पिन होल्स, उसकी हर चीज़ बहुत लो थी, क्योंकि वो सैंपल देख सकते हैं ये सर, हाँ है, हाँ दे रहा हूँ, हाँ ये ब्लैक वाला, हाँ, और वो आप फोल्ड कर लो। हाँ, ये देखिएगा जैसे, तो ये सैंपल्स जो है आप देखिएगा दिल्ली में भी लोग बनाते हैं जी, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं सस्ता भी मिलेगा, बट आप इसकी क्वालिटी देखिए और दिल्ली में क्वालिटी देखिए, इसमें आपको देखो कहीं पिन होल्स आपको नहीं मिलेंगे, और कहीं से भी वो देखेंगे तो उसमें से गिरता हुआ फोम मिलेगा आपको, इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा श्योरिटी एक ही होती है कि मैं गारंटेड और फुल्ली तरह से प्योर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दें हम आपको। तो इसका भी आप इंस्टॉलेशन आपकी टीम करती है? नहीं, हमारी टीम कोई भी प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन नहीं करती है, आप सिर्फ गाइड करेंगे? गाइड करते हैं हम लोग।
हाँ। ये इसका प्राइस रेंज कहाँ से? इसका जैसे हमारा क्या होता है, एमआरपी 1000 रुपीज से चालू होता है, हमारे पास 20 डिजाइन हैं इसके अंदर में, और 4000 एमआरपी तक जाता है हमारा। बेसिकली डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ। और इसमें अभी हमने न्यू लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली वी आर डूइंग द एक्सपोर्ट अलॉट, जिसके अंदर में हमारा हर महीने 1 से 2 कंटेनर हमारा यूरोप जाता है इसके अंदर में। अच्छा, और आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट करेक्ट बाहर भेज रहे हैं? हाँ हाँ। That's और very commendable. सबसे बड़ी चीज़ है जो रोलिंग स्टोन है, ट्रिपल टाइल्स जो मंगाते हैं चाइना से, हम इसको चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया। रोलिंग स्टोन को। हाँ, जा रहा है एक्सपोर्ट टू चाइना China. रोलिंग स्टोन, हाँ, एंड यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑल्सो। अभी नेक्स्ट ईयर वी हैव अ प्लान टू ओपन द ऑफिस इन यूरोप। पुलकित जी, बहुत मज़ा आया आपसे, आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना सारा टेक्निकल नो हाउ मिला, और आप जो यूनिकनेस मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, जो यूनिक प्रोडक्ट रेंज आप ऑफर कर रहे हैं, ये जान करके मुझे लगता है हमारी आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल आप करवा पा रहे हैं। और जो स्टोन को वॉल क्लैडिंग में या एलिवेशन में, फसाड में लगाने का एक चार्म है, मुझे लगता है आपकी इस कोशिश के बाद इसमें और तेजी आने की चांसेस है, और आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। और नई चीज़ें बनाते रहिए। वी विल थैंक यू सो मच। थैंक यू।